अपने आप को दुखी मत करो। ऐसा कह करके अपने माता पिता के चरणों में मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम किया। अभिवाद्य यथा न्यायं मुदिश्चैव सधार्मिकः कृताञ्जलिपुत्रो भूत्वा तस्थो तत्कुरुतो। प्रणाम करके चरण स्पर्श करके बालक निकल गया। बोले माँ चिंता नहीं करना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। माँ अपने आप से दूर होने देना तो नहीं चाहती, लेकिन ऐसी आशा भी है कि मेरा बेटा क्या पता मृत्यु को जीतने का कुछ प्रयास करे, उसमें सफल हो जाए, इसलिए जाने दिया। अब बालक चल करके पहुंचा है। बल्लीवट नाम का एक स्थान है पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में। वहां ये बालक पहुंचा और वहां जाकर के इस बालक ने अपने दादाजी का दर्शन पाया। दादाजी है भृगु ऋषि। दादाजी के चरणों में प्रणाम किया। भृगुराह महाभागम मार्कंडेयम तदाशिशु। बेटे को देखकर के पिता को हर्ष होता है। पता नहीं होता है कि नहीं होता है, तो होता ही होगा। लेकिन दादा को अपने पोते को देख करके अत्यंत हर्ष होता है। भृगु ऋषि ने अपने मार्कंडेय को देखा, हृदय से लगा लिया। अब उसके बाद में भृगु ऋषि ने बोला, बेटा घर में माता पिता सब ठीक है? मार्कंडेय जी ने कहा, दादाजी सब ठीक है। तो कि मांगतोसि पुत्रात्र पितुस्ते कुशलम पुनः। तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ तो संत महात्मा और तपस्वी जनों का स्थान है, तुम इस यहाँ किस कारण से आए हैं? मार्कंडेय जी ने दादाजी के चरणों में निवेदन किया, दादाजी भूतापहारिणं मृत्युं जेतुम् इच्छामि साम्प्रतं शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि तत्रोपायं वदस्व नः। दादाजी मैं मृत्यु को जीतना चाहता हूँ। दादाजी ने बोला, बेटा मृत्यु को जीतना कितना कोई आसान काम नहीं है, कोई छोटे बच्चों को खेल थोड़ी। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषिजन हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या योग साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पंचाग्नि तापते हैं, कुछ नहीं होता। भगवान के चरण धूलि चरण तो रज भी कहीं प्राप्त नहीं हो पाती। मृत्यु को जीतना तो बहुत दूर की बात है। ये कोई छोटे बालकों का खेल नहीं है। मार्कंडेय जी ने कहा, दादाजी आप मुझे उपाय तो बताओ, उपाय क्या है? तो भृगु ऋषि ने कहा, नारायणमनाराध्य तपसा महता सुतः पूजितुं शक्नुयान् मृत्युं तस्मात् तं तपसार्चय। बेटा तुमको तपस्या करनी होगी, तप करना कि जगत का रहस्य। तो भगवान और औरों का हाथी का गर्दन लगा के आते भगवान, तो क्यों किया भगवान ने ऐसा? और चलो ऊपर वाला भाग मनुष्य का लगा देते, सिर मनुष्य का लगा देते, और नीचे वाला लगा देते शेर का जो धड़ है, भालू का लगा देते, चीते का लगा देते। क्यों किया होगा भगवान ने ऐसा? एक संत बहुत सुंदर भाव देते हैं, मनुष्य जब अपने संतति से अधिक प्रेम करता है या जिससे भी प्रेम करता है, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने बेटी से, तो वो सबसे पहले उसको अपने हृदय से लगाता है। अपने प्रेम को कैसे प्रदर्शित करता है कि अपने हृदय से लगाता है। इसलिए भगवान ने नर का रूप धारण किया। और शेर जब अपने संतति से अति प्रेम करना होता है, तो जितना शेर अपने शावकों को अपने मुख से चाटता है, उतना और कोई दूसरा पशु नहीं चाटता। तो ये वात्सल्य की पराकाष्ठा है
मनुष्य अपने प्रेमी को अपने हृदय से लगाता है और शेर अपने शावक को चाहता है। तो भगवान ने कहा कि ये दोनों ये जो पराकाष्ठा है वो पार करेंगे, इसलिए भगवान नर और सिंह बन करके आ गए। बोलो नरसिंह भगवान। मेरे भक्त को मेरे भक्त के प्रसाद की पराकाष्ठा का पता चले। बल्कि कुछ महात्मा जब तो ऐसे कहते हैं कि भगवान ने क्या किया, जब नरसिंह आए ना तो भगवान ने प्रहलाद जी को तो गोद में उठा लिया और नर वाले भाग से अपने गोद में रखा है और सिंह वाले मुख से अपने जीव से प्रहलाद जी महाराज के सिर को चाट रहे हैं और अपने भक्ति का प्रसाद दे रहे हैं। तो ऐसे वात्सल्य प्रधान, वात्सल्य की वर्षा करने वाले देवता हैं भगवान श्री नरसिंह। तो भृगु ऋषि बोले, बेटा नरसिंहम महादेव जीत सकते हो, मृत्यु को मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। दादाजी ने जब ऐसा सुंदर उपदेश किया तो फिर कहा कि दादाजी ये बताओ कि मैं भगवान की पूजा कैसे करूं और मंत्र कौन सा जप करूं। आराध्य कथितस्तात विष्णुर्विश्वेश्वर प्रभु कथम पुत्र मया कार्य मच्युताराधनम गुरु। कैसे आराधना करो इस विधि को तो पूरा बताओ मुझे, कैसे कैसे करो और से स्नान करता। भृगु जी ने कहा, बेटा तुम्हारा विवेक तो बहुत सुंदर है, तुम्हारे लक्षणों को देख करके और कार्य कैसे कैसे करना है ऐसी सुंदर कुशलता है कि हर बात को बड़ी 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 मति से और धीरता से पूछ रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हारा उद्योग सफल होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, सह्य नाम का एक पहाड़ है, उस पहाड़ के पास में तुंगभद्रा नाम की नदी बहती है। वहां पर भद्रवट अथवा अक्षय वट एक विशाल काय बड़ का वृक्ष है, उसके नीचे जा करके बैठ जाओ और जो तुमको उपलब्ध हो, आराधय जगन्नाथम गंध पुष्पादि विक्रमा हृदिकृत्वेन्द्रियग्रामं मनः संयम्य तत्त्वतः। जंगल में जो भी पुष्प कंदमूल फल आदि मिल जाए उससे भगवान नारायण श्री नरसिंह का पूजन करना और अपने इंद्रियों को बस में करके एकाग्र चित्त मन से संयमित होकर के मंत्र का जप करना। और भगवान नरसिंह कैसे हैं? बोले, धृत पुंडरीकं देवेशं शंख चक्र गदाधरं ध्यायन्नेकमनावत्स द्वादशाक्षरमभ्यसन्। भगवान के तीन हाथों में क्या क्या है? शंख, चक्र और गदा। अब बोले चौथे हाथ में, बोले चौथे हाथ में पहले तो कमल रहता था, लेकिन आज कमल नहीं है। क्यों नहीं है? बोले कमल के सहित हस्त जो है प्रहलाद जी महाराज के सिर पर रखा है। बोलो नरसिंह भगवान की। ऐसी दिव्य मूर्ति का ध्यान करना और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना, ये जो है भगवान नारायण का सिद्ध मंत्र है महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्रं हि जपतो देवदेवस्य सारंगिणः दीतो भवति विश्वात्मा मृत्युर्येन परिष्यति। अगर भक्ति भाव से तुमने इस मंत्र को जपा तो तुम मृत्यु को जीत सकते हो, मृत्यु को जीत सकते हो। ऐसा सुंदर उपदेश किया। अब सूची महाराज बोली, भरद्वाज मुनि इसके बाद में
जब प्रभु जी ने पूरा उपदेश किया तो मार्कंडेय ऋषि ने अपने दादाजी के चरणों में वंदन प्रणाम किया और उसके बाद में वो ये सह्य पर्वत के पास में तुंगभद्रा नदी के तट पर उस अक्षय भद्र वट के नीचे बैठ गए, आसन लगा लिया। भगवान नारायण श्री नरसिंह की मूर्ति का हृदय में ध्यान करके उनकी पूजा कर रहे हैं और द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की। अब मार्कंडेय ऋषि इस मंत्र का जप कर रहे और घोर तपस्या भगवान की अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को भगवान के ही चरणों में लगा लिया है। मार्कंडेय जी ने धीरे धीरे वो दिन आ गया है। ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी 12 वर्ष की अवस्था पूरी हो रही है मार्कंडेय जी की। आज यमलोक से यम किंकर इस मार्कंडेय बालक के प्राणों को लेने के लिए आए। अब मार्कंडेय ऋषि द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। भगवान के चरणों में समस्त चित्त वृत्तियां लगी हुई है। अपने
हृदय कमल में भगवान नरसिंह चतुर्भुज नारायण को विराजमान कर रखा है और नेत्रबद्ध करके भगवान की उस मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं अंतर्मुखी होकर के। अब यमदूत आए। सूत जी महाराज बोले भरद्वाज मुनि, यम किंकर जैसे ही मार्कंडेय ऋषि को उनके उस पंच भौतिक शरीर से यात्रा देह को खींचना चाहते हैं, उसी समय भगवान नारायण के दूत पधारे। इत्येवं ध्यायतस्तस्य मार्कंडेयस्य धीमतः। मार्कंडेय जी ध्यान कर रहे, मार्कंडेय जी को इस बात का कुछ पता नहीं कि ततो यमाज्ञया तत्र आगता यमकिंकरा। यमराज महाराज की आज्ञा से यमदूत वहां पहुंच गए। हाथों में पास है और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि की ओर बढ़े तो पास हस्ता सुतमने तुम विष्णुदूते स्तुति हता। उसी समय भगवान नारायण के दूत बीच में आ गए। इन यमदूतों को आगे बढ़ने नहीं दिया। अब यमदूतों ने कहा कि महाराज हम तो इनकी अवस्था पूरी हो गई, उनको लेने के लिए आए हैं। विष्णुदूतों ने कहा धर्माधर्म का कुछ पता है? यमदूतों ने कहा कि हम अपने इच्छा से नहीं आए, हमारे ततो यमाज्ञया अपने यमलोक के अधिपति धर्मराज महाराज की आज्ञा से हम आए हैं, उन्होंने हमको भेजा है। भगवान कृष्ण के दूतों ने कहा उन्होंने भेजा तो हम तुमको भेज रहे, तुम चले जाओ। यम किंकरों ने कहा कि ऐसे कैसे चले जाए, ऐसे तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा, सब ऐसे हमको भगवान कर जाए तो हमको तो ले जाना पड़ेगा, हमारा तो काम नहीं है। भगवान के विष्णु के दूतों ने बहुत समझाया, नहीं समझे तो महाराज फिर इनकी पिटाई लगा दी। शूले प्रहन्यमानस्तु विजमुक्ताययुस्तदा वयवज्रवर्त्य गच्छामो मृत्युरीवा गमिष्यति। यमदूतों को इतनी मार लगाई भगवान के दूतों ने, वो तो गए लेकिन जाते जाते बोल गए कि हम तो जा रहे हैं लेकिन मृत्युदेव तो आने ही वाले हैं, मृत्युदेव आएंगे और इसके प्राण लेकर के जाएंगे। विष्णु के दूतों ने कहा कि ठीक है आने दो उनको भी। भगवान के दूतों ने पुनः इन यमदूतों से कहा कि भगवान नारायण सारंग नाम का धनुष है जिनका, यत्र स्वामिनो नाम लोकनाथस्य सारंगिणः ऊयमस्तत्र मृत्युर्मा कालः कलयताम्बरः। उन सारंग धनमा भगवान नारायण के आदेश से ही मृत्युदेव संसार में विचरण करते हैं। तो देखते हैं तुम्हारे मृत्युदेव क्या करते हैं। उसके बाद में सूर्य महाराज बोले महात्मा भरद्वाज, इन यमदूतों के जाने के बाद में मृत्युदेव आए और मृत्युदेव भी भगवान के विष्णु के दूतों ने उनको समझाया कि आप चले जाओ, आपका काम नहीं है, ये कुछ और ही काम कर रहे हैं, इनको नहीं ले जा सकते आप। मृत्यु देवता ने भी अपनी बात को भूल गए हैं कि मैं भगवान के आदेश से कर रहा हूँ और ये भगवान के दूत हैं। तो फिर भगवान के दूतों ने मृत्युदेव को भी पिटाई लगाई और उनको भी भगा दिया। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। यमदूत तो भागे भागे पहुंचे हैं यमलोक। इधर जो वो अशुभ घड़ी थी वो टल रही है। अब मार्कंडेय ऋषि भगवान का ध्यान कर ही रहे हैं तो उसी योगावस्था में, समाधि की अवस्था में एक विचित्र घटना हुई। मार्कंडेय ऋषि नेत्रबद्ध करके हृदय में भगवान की छवि का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने हृदय में बैठे बैठे मार्कंडेय ऋषि को मृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश किया है, ऐसा लिखा है नरसिंह पुराण में। तो कैसे किया कि विष्णुदेवोदितं यत्तत्
स्तोत्रम करणे महात्मना सुभाषितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम्। भगवान ने उसी समाधि की अवस्था में ही मृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश किया है। अब मार्कंडेय ऋषि ने क्या किया, उस मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ किया। मार्कंडेय उवाच, इस स्तोत्र का अगर किसी का मार्केश हो, मार्केश अगर कुंडली में है, राहु की संकटा एकांतरी चल रही हो, कोई बहुत असाध्य रोग कोई हो गया हो, इस मंत्र का अधिक से अधिक पाठ अपने पंडित जी से करवाएं तो भगवान की कृपा से जैसे भगवान ने मार्कंडेय ऋषि के अल्प मृत्यु को शांत कर दिया, ऐसे ही इस स्तोत्र की पाठ मात्रा से रक्षा हो जाती है। नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्यु करिष्यसि। इसका अर्थ क्या है? हे प्रभु, नारायण कौन है? बोले नारम अयनम। नार कहते हैं जल को, जल में ही जिनका, अयन कहते हैं घर को। नारम अयनम यस्य सह नारायण, जल में ही जिनका घर है, ऐसे नारायण भगवान। सहस्राक्ष, भगवान केवल दो नेत्र नहीं होते, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों भगवान के भक्त हैं, तो उनको देखने के लिए नेत्र भी तो बहुत सारे चाहिए। सहस्राक्ष, 1000 नेत्रों वाली। पद्मनाभ, पद्म कहते हैं कमल को, तो कमल प्रकट हुआ है जिनकी नाभि से। ऐसे ऋषिकेश, ऋषिक जो है वो इंद्रियों को कहते हैं, तो इंद्रियों के ईश हैं जो, वो भगवान ऋषिकेश। जब इनकी कृपा मुझ पर है तो मृत्यु में किम करिष्यति, ये मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसके बाद में वासुदेवं जगदयोनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। इस समस्त जो ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, इनकी उत्पत्ति स्थल और दामोदर, दाम है, दाम कहते हैं रस्सी को, रस्सी है उदर में जिनके, ऐसे को यशोदा के लाला गोपाल जी तो रस्सी से बांध दिया था ना माता ने एक बार, ऐसे दामोदर भगवान। जब इन भगवान की कृपा मुझ पर है तो मृत्यु किम करिष्यति, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तेन जितो मृत्युर् मार्कण्डेयेन धीमता प्रपन्ने पुण्डरीकाक्षे नरसिंहेनास्ति दुर्लभम्। ऐसे सुंदर सुंदर मंत्र हैं, और इन मंत्रों का जब पाठ किया उसके बाद में मार्कंडेय ऋषि ने नेत्रों को खोला, और नेत्र खोल करके देखा कि मेरी अपमृत्यु जो थी वो खत्म हो गई, और मृत्यु को जीत लिया है भगवान की कृपा से। और भगवान नरसिंह की अति अति अतिशय कृपा से मार्कंडेय ऋषि की रक्षा हो गई। बोलो नरसिंह भगवान की। पद्म मध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं संचिन्त्य सूर्यादपि राजमानं मृत्युं सयोगी जितवास्तदैव। अर्थात अगर अपने समस्त चित्तवृत्तियों से वासनाओं को हटा करके उन चित्तवृत्तियों को भगवान के चरणों में अर्पित किया जाए, और पद्म मध्य अपने हृदय कमल में भगवान नरसिंह की मूर्ति को जो स्थापित कर दे, तो उसके लिए
मृत्युम संयोगी जितमास्तदेव। उसके लिए मृत्यु को जीतना कौन सा कठिन काम है, अर्थात वो तो बहुत सरलता से मृत्यु को जीत सकता है। इधर भरद्वाज ऋषि, इसको याद रखिए अभी, भरद्वाज ऋषि ने पूछा, सुत जी महाराज आप बताओ कि ये जो यम के दूत थे, ये यम के दूत को जब विष्णु दूतों ने पिटाई लगाई तो इन्होंने क्या किया, ये कहाँ गए? सुत जी महाराज ने कहा, महात्मन मृत्युश्च किंकराश्चैव विष्णुदूते प्रपीडिताः। जब भगवान कृष्ण के दूतों ने पिटाई लगाई यम के किंकरों को, यम के सेवकों को, यम के दूतों को, तो इन्होंने दौड़ दौड़ करके पहुंचे यमलोक और वहां जाकर के धर्मराज महाराज के सम्मुख जाकर के जोर जोर से रोने लगे। त्वदादेशाद् वयं गत्वा मृत्युं संस्थाप्य दूरतः। इन यमदूतों के पीछे पीछे मृत्यु देव पहुंचे, वो भी मार खा के गए थे पिटाई लगा करके। धर्मराज महाराज के सामने गए और धर्मराज महाराज के सामने जाकर के इन्होंने अपने स्वामी धर्मराज महाराज से निवेदन किया, ब्राह्मणस्य समीपं च भृगो गोत्रस्य सत्तमः तं ध्यायमानं कमपि दीवमेकाग्रवाणसम्। एक आश्चर्यजनक घटना हुई आज। एक ब्राह्मण है मृकंड, उनके पुत्र और भृगु ऋषि के पौत्र मार्कंडीय बालक को लेने के लिए आपने हमको भेजा। हमने देखा वो नेत्र बंद करके बैठा है, नेत्र बंद करके बैठा है और ध्यान कर रहा है। हमने उसके प्राणों का हरण करना चाहा, लेकिन वहां पीतांबरधारी दिव्य वेश वाले और उन्होंने हमको उस बालक तक पहुंचने नहीं दिया और हमको पिटाई लगा। मृत्यु देव गए, वो भी पिटाई खा करके आ गया। तो पहले तो आप ये बताओ, हम तो ऐसा जानते हैं कि संसार में सबसे बड़े देवता आप ही है। धर्मराज महाराज ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले नहीं प्रभु, आप ये बताओ शासन करने वाले और कितने देवता हैं? कति संति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभु। आप हमको ये बताओ कि शासन करने वाले, हम तो आपको सबसे बड़ा देवता मानते हैं, क्या आपसे भी बड़े बड़े कोई देवता है? जिनका वो बालक ध्यान कर रहा था और उनका जिनका ध्यान कर रहा था उनके सेवकों ने उसकी रक्षा की। धर्मराज महाराज ने अपने दूतों से कहा, तुमने तो बड़ी भारी गड़बड़ कर दी। शृण्वन्तु किंकराः सर्वे मृत्युश्चान्ति च मे वचः सत्यमेतद् प्रवक्ष्यामि ज्ञानं यदि योगमार्गतः। धर्मराज महाराज एक क्षण के लिए तो चुप रहे, नेत्र बंद किए और योग मार्ग से देखा कि वो बालक किसका ध्यान कर रहा है, किसका नाम जप कर रहा है, किसके चरणों में समर्पित हो रखा है। और उसके बाद अपने दूतों से कहा कि भृगो पुत्रो महाभागो मार्कण्डेयो महामतिः सौजात्यात्मनः कालं गतो मृत्यु जिगीषया। उस बालक का अल्पायु योग था, लेकिन जिन भगवान के चरणों का उसने आश्रय लिया, उन भगवान आदिदेव नारायण श्री नरसिंह की आज्ञा से ही मैं इस धर्म और अधर्म का विचार करके इस यमपुरी को देखता हूँ, उन्हीं भगवान के आदेश से। और उन भगवान को जानने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, उन भगवान को जानने वाले केवल 12 लोग हैं। कि स्वयं भूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनो
प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकिर्वयम् द्वादशे विदारीमो धर्मं भागवतं भटा। और भगवान के बारे में कौन जानता है? बोले स्वयंभू ब्रह्मा जी जानते हैं, नारद देवर्षि नारद जी महाराज जानते हैं, शंभु भगवान भोलेनाथ जी जानते हैं, कुमार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई जानते हैं। कुमार कपिलो मनु कपिल मुनि जानते हैं और स्वयंभू मनु जानते हैं। उसके बाद में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज वो भगवान को जानते हैं। महाराजा जनक वो भगवान को जानते हैं। पितामह भीष्म भगवान को जानते हैं। महाराजा बलि भगवान को जानते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास वो भगवान को जानते हैं। और मैं धर्मराज यमलोक का अधिपति मैं भगवान को जानता हूँ। और कोई भी उन भगवान के बारे में जानता नहीं कि नरसिंहम महादेवम ये नरा पर्युपासते तेषां पार्श्वे न गन्तव्यं युष्माभिर्मम शासनात्। आप लोगों को एक बात बताओ, अपना घर तो सारी दुनिया बनाती है, सभी लोग बना रहे, लेकिन ठाकुर बाड़ी कोई बनाए, भगवान का घर कोई बनाए तो वो ज्यादा बड़ी बात है। ऐसे ही होटल बंदों के द्वारा यहाँ पर भगवान नरसिंह देवी और मंदिर बनाए। नरसिंह पुराण में आगे आएगा भगवान नरसिंह देव की मूर्ति की प्रतिष्ठा का क्या महत्व है, ऐसा आपको बताया। कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत कुछ साधना करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पर्वतीय अंचलों में आप लोग देखते होंगे हमारे पूर्वजों के पास तो बहुत ज्यादा साधन सामग्री भी नहीं थी। थोड़ा घी थोड़ा गुड़ डाले हुए चीनी डाली, रोड बोलना हमारे ना तो वो रोड और हमारे नरसिंह भगवान में रोड में अति प्रसन्न। तो भगवान नरसिंह से बहुत कम सामग्रियों से भी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। नरसिंहम महादेवम और भोलेनाथ, ये दो देवता बहुत कम साधनों से प्रसन्न होने वाले देवता। मार्कंडेय मुनि ने इन्हीं की शरण लेकर के मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इन भगवान की आज्ञा से ही धर्मराज महाराज कह रहे हैं, इनकी आज्ञा से ही सारा सृष्टि का कर्म चल रहा है। सारी सृष्टि उन्हीं की भगवान नरसिंह नारायण के आदेश से मैं अपना काम देख रहा हूँ। युष्माभिर्मम शासनात्। अगर कोई भगवान नरसिंह का नाम जप रहा हो तो यमदूतों से कह रहे हैं उनके पास भी कभी गलती से जाना नहीं। तो नरसिंह भगवान का जो लोग स्मरण करते हैं उनको अपमृत्यु का भय नहीं होता है, ऐसा लिखा है नरसिंह पुराण में। अपमृत्यु का भय, लेकिन स्मरण तो करना पड़ेगा, और स्मरण करना पड़ेगा निष्कपट भाव से, छल छिद्र से रहित होकर के।
तब तो भगवान कृपा करेंगे। उसी समय ही घटना हुई। जब धर्मराज महाराज इस तरह का वार्तालाप कर रहे थे तो यमदूतों ने कहा कि ये बताओ किसको लाना है किसको नहीं लाना है, ऐसे तो हम मार खाते रहेंगे पिटते रहेंगे। तो धर्मराज महाराज ने कहा कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कि कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तारालयद्गमसतो कृतविष्णुकृत्याम्। जिसके मुख में जिह्वा है और वो जिह्वा भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करती, अब केवल संसार के विषय भोग वस्तुओं के लिए मेंढक की जिह्वा की तरफ टट्टर करती रहती है, लेकिन भगवान का नाम बोलते नहीं, भगवान का नाम बोलते नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की जो कानों की जैसे कोई चीज है ना, किसी भी चीज का कुछ अंतिम स्थिति होती है, अंतिम स्थिति। जैसे इस संसार में एक पुष्प ने जन्म लिया, पुष्प का पौधा हुआ, इस पुष्प के जीवन की पराकाष्ठा क्या है, इसके होने की सार्थकता किस बात में है कि कोई पुष्प खिले और वो भगवान के चरणार बिंदों में चढ़ जाए, अथवा भगवान के कंठ का हार बन जाए, अथवा भगवान की पूजा में कहीं लगे, तो एक फूल का होना सार्थक हो जाता है। कई लोग बोलते हैं हमारी बगिया से फूल छेड़ना नहीं, अरे भगवान के लिए चढ़ानी नहीं, भगवान बहुत खुश होते हैं, हमारी बगिया सुनी हो जाएगी, वो भी अच्छा अच्छा, क्योंकि नेत्रों का सुख चाहिए होता है ना हमको, हमको चाहिए कि बाहर लहराते भी हमारी बगिया भी। ठाकुर के चरणों में एक भी पुष्प नहीं। आप जानते हो आपने उस पुष्प के साथ से बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया उसके लिए कि वो पुष्प भगवान के चरणों में जाकर के अपने होने की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता, अपने होने को सार्थक कर लेता, पर नहीं चढ़ाना बगिया का फूल। अब क्या हुआ, सवेरे तो वो खिला था, जैसे ही दोपहर हुई वो भीषण गर्मी में उसके पत्ते गिरे, बोलते खत्म हो गया। यही तो पुष्प का जीवन होता है। ऐसे ही मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने हमें बगिया जैसा आपके मन में आया, मैं तो खाली बता दिया कि अगर एक फूल के साथ में आप सही न्याय करना चाहते हैं तो वो फूल खिले तो उसको ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दूंगा, उसके होने के सार्थकता उसी इस दुनिया में कैसे कैसे फूल खिले, नेत्रों का कभी शांति होती है, पता नहीं कैसे कैसे पुष्प देख लिए, कैसे कैसे बाग देख ली, प्राकृतिक सुंदरता कितनी सुंदर देख ली, लेकिन ये नेत्र तो और ज्यादा देखना चाहते हैं, और ज्यादा देखना, और ज्यादा देखना, और ज्यादा देखना। पुष्प के खिलने की सार्थकता, एक पुष्प होने की सार्थकता भगवान के कंठ का हार बने, भगवान के चरणों में चला जाए। ऐसे ही हमारे कान है ना, इन कानों की सार्थकता किस बात में है, इन कानों का होना श्रेष्ठ कब माना जाए, तो शास्त्रों में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। कानों की सार्थकता, कान अपने आप को धन्य मानते हैं कब, जब हमारे कर्ण विवरों से भगवान श्री हरि की पावन कथा कर्ण विवरों से होते हुए हमारे हृदय में प्रवेश करती है। कानों की श्रेष्ठता इसी में है। नेत्रों की श्रेष्ठता किस बात में है, ये भगवान के चरणार बिंदु
और भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करती रहे तो नेत्रों होने के सार्थकता ऐसी बात नहीं। हमारी वाणी है तो इस वाणी की श्रेष्ठता किस बात में है? ये भगवान के नामों का कीर्तन करती रही। अगर हम कथा बोल सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, किसी को अच्छी अच्छी कथा सुनाने के बाद तो सुनाना भी चाहिए ना, तो सुना सकते हैं तो भगवान की कथाओं को सुनाओ। कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद करे वाणी, तो वाणी की सार्थकता, वाणी के होने की सार्थकता इसकी। कानों की सार्थकता है श्रवणो कथाया, ये भगवान की कथा के पिपासु बने रहे। और जिनके नहीं होते उनके तो उनके नहीं लिखा है। विले बतोरु क्रम वे क्रमान्ये न शरणवतः कर्णपुटे कथस्य। विले बतोरु क्रम वे क्रमान्ये न शरणवतः कर्णपुटे नरस्य। जिह्वा सतीदार दुर्गे वसूत न चोपगाय गाथा। जिनके कान भगवान की कथा सुनने के लिए पिपासु नहीं होते, वो कान पता है कैसा पिंड है। जैसे खेत है ना, तो इधर अगल बगल खेत है तो धान होता होगा, गेहूं आदि। तो कभी कभी क्या होता है कि खेत में चूहे लग जाते हैं, तो चूहों ने बिल बना लिया। हम चूहे बिल में रहते हैं, धान खाते हैं, बिल में चले जाते हैं, फिर रहते हैं वहीं। एक दिन में एक सर्पराज पहुंच गए उधर, वो चूहे के बिल में प्रविष्ट हुए। वहां चूहे थे, उन्होंने उनका भोग लगाया। अब चूहे तो खत्म हो गए। उसके बाद वहां क्या करेंगे खाली बिल में, तो फिर सर्पराज बाहर आ गए। इसके बाद उस बिल की स्थिति क्या होती है? उस बिल में उस सर्पराज की गंध के कारण कभी कोई चूहा ही नहीं, कोई भी जीव उसमें प्रविष्ट होता नहीं, वो खाली पड़ा रहता है ऐसा ही। तो जो जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, वो उसी बिल के समान हैं कान। जिस बिल में एक बार सर्प ने मुसक का भोग लगा लिया, वो किसी काम का नहीं है। तो बिले बतोरु क्रम वे क्रमामि न शरणवतः कर्णपुटे नरस्य। और जिनकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती, वो जीवा कैसी है? जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु इस संसार में बोलते हैं, तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। केवल महाराज एक मेंढक जी जो बोलते हैं ना तब इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो जिह्वा सतीदार दुर्गे वसूत, तो जिसकी जिह्वा भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करती, वो जिह्वा मेंढक की जिह्वा के समान केवल संसार के लिए टर्टर करती रहती है। नचोपगाय तिरुगाय गाथा। इसलिए हमारे प्रत्येक जितने भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इनकी श्रेष्ठता किस बात में है, तो उनको उनका श्रेय देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि के माध्यम से तो जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम। किसको लाना है हम लोग? बोले जिसके मुख में जिह्वा है, जिसके मुख में जिह्वा है और वो भगवान का नाम नहीं ले रही है, और कान है वो कथा नहीं सुनते। बताओ, वो समय बाबा जी ने भी कहा, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं
अही सर्प के बिल के समान होते हैं वो कान। उनको ले आना, जिनके कान है लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनते, जिह्वा है लेकिन भगवान के नामों का संकीर्तन नहीं करती, तो जिह्वा नवक्य भगवत गुण नाम दे, उनको लेकर गया ना, उनके लिए है यम लोक में व्यवस्था। कि चीतश्च न स्मरति चरणारविन्दम्, जिनका चित्त भगवान का स्मरण नहीं करता, जिनका चित्त भगवान का स्मरण नहीं करता, उनको लेकर के आना। अच्छा, और किसको लाना है? बोले कृष्णाय नो नमत यच्छिर कदापि। कहीं पर भगवान की मूर्ति, कोई चिन्ह, कोई लिंग, भगवान का श्री विग्रह, मंदिर दिखे और श्रद्धा से जिसका मस्तक भगवान के चरणार बिंदों में नहीं झुकता, उसको लेकर के आना। कृष्णाय नो नमत यच्छिर कदापि, उसको लेकर के आना। ये जो है भगवान विष्णु के नृसिंह के अपराधी हैं। कि तानानयत्तमसतो कृतविष्णु कृत्याम, लेकिन जो भगवान का स्मरण कर रहा हो, जिसका जिह्वा भगवान का कीर्तन कर रही हो, जिसका मस्तक भगवान के चरणों के सामने नतमस्तक होकर के रहता है, और जिसके कान भगवान की कथा के पिपासु होते हैं, उन भक्तों के पास में कहीं भूल से भी मत जाना, नहीं तो फिर पिटाई लगेगी। तेषां पार्श्वेन गन्तव्यं युष्माभिर्मम शासना, ऐसे भक्तों के आसपास नहीं जाना। तो जो भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनको यमदूतों का भय नहीं होता। हाँ, क्योंकि उनकी रक्षा तो भगवान नारायण के दूत कर रहे होते हैं, साक्षात नरसिंह भगवान कर रहे होते हैं। जब ये चर्चा चल रही थी, इस चर्चा को उस दिन क्या हुआ, नरक में जितने भी पापात्मा जीव थे, उन सब ने इस कथा को सुन लिया और भगवान के नामों को सुना। तो महाराज अत्यंत दीन भाव से धर्मराज महाराज से निवेदन किया, हे प्रभु, इस कथा को आप करते रहिए, इस कथा को सुनकर के आपको बड़ी शांति मिलती है। धर्मराज महाराज ने कहा कि अगर तुमको शांति चाहिए थी तो तुमने एक काम करना था। इन पापात्माओं ने कहा कि क्या करना है प्रभु? कि नरसिंहो ऋषिकेश पुंडरीक निवेक्षण स्मरणान् मुक्तिदो नृणां सोत्वया किम न पूजितः। अरे जब नरसिंह भगवान का मंदिर बना हुआ था, अपने इष्ट देवता कुल देवता, और पत्र पुष्पों की धरती पर कोई कमी नहीं, जल फल की भी कोई कमी नहीं, तो कभी मंदिर में जाकर के नरसिंह भगवान के चरण क्यों नहीं पकड़े? अगर पकड़े होते तो आज इस नरक में डूबा हुआ नहीं होता। तो भगवान का स्मरण जितना अधिक जब समय लगे तो भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, अगर आप आत्म कल्याण चाहते होते। इन्होंने भगवान के नामों को सुना। वैसे तो नरकस्थ जो जीव होता है, उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि उसके जीवन से भगवान का स्मरण करना चाहे तो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि पाप की अधिकता होती है। पापाधिक्य होने के कारण सत्कर्म में मन नहीं लगता और भगवान की कथा में नहीं लगता। जो लोग कथा पंडाल में बैठ करके भी, आप लोग अन्यथा नहीं गए ना, आप लोगों के लिए आप तो बहुत अच्छे श्रोता है। गोमानी माला के श्रोता तो पूरे हमारे उत्तराखंड में प्रसिद्ध हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो कथा में बैठने के बाद भी जो व्यक्ति बात करी तो वो उनका दोष नहीं है।
तुलसी बाबा ने कहा है क्या कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जीवन में पाप ज्यादा होते तो भगवान का नाम, भगवान की पूजा, भगवान की कथा कुछ अच्छा नहीं लगता। संसार की बातें अच्छा, उन्होंने इतने नाक का टर्नओवर किया वही अच्छा लगता, फिर कथा नहीं अच्छी लगती। अरे भाई, अगर डॉक्टर के पास जा रखे हैं हम लोग तो फिर डॉक्टर के पास में अपने घर की व्यथा लगाओगे, सुनेगा डॉक्टर? कभी भी नहीं सुनेगा, बोलेगा से बाहर करो यहाँ से। पोस्ट ऑफिस में गए आप, वहाँ डाक से संबंधित बात करोगे तभी ठीक रहेगा। वहाँ तुम कुछ अपने बिजनेस की बात करने लगे, सुनेंगे वो? बैंक में पैसे का लेन देन होता है, वहाँ पैसे का लेन देन से संबंधित बात करोगे तो वही काम होगा। वहाँ बोलोगे कि देखो आजकल घर में कलह चल रहा है, कुछ बताओ, वो क्या करेंगे? ऐसे ही जब कथा पंडाल में आए हैं तो सारे प्रपंचों को गेट के बाहर छोड़ के आइए, क्योंकि यह संसार की बातें नहीं, यहाँ तो भगवान की कथा चलेगी। महाराज, इस पंडाल में केवल भगवान की ही चर्चा करिए तो वही मर्यादित होगा और उसी से सिद्धि होगी, उसी से सिद्धि होगी। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर कथा अच्छी नहीं लग रही तो गड़बड़ ज्यादा है, तो फिर औषधि ज्यादा लो। तो औषधि क्या है? बोले भगवान की कथा। तो कथा को और ज्यादा जबरदस्ती बैठ के सुनो। जैसे कोई दवाई रोग होता है तो कड़वी होती है ना बहुत ज्यादा, तो हम क्या करते हैं कि दवाई तो अगर दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो दवाई तो खाना ही है। तो जैसे दवाई मुंह में डाली, पानी में डाला, आंख बंद करके और ऐसे मुंह बना कर देता उसको, ऐसे ही कथा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करना पड़ेगा। बैठो जबरदस्ती, बैठो। अब बैठेंगे, जब औषधि पेट में जाएगी तो असर तो करेगी, वो कड़वे वाली जाएगी, उधर में जाएगी तो असर करेगी कि नहीं? जबरदस्ती कथा में बैठेंगे तो औषधि है ना कथा, पाप राशि को भस्मीभूत करने के लिए, तो बैठेंगे तो कुछ न कुछ तो कम होगा, फिर आनंद आने लगेगा, क्योंकि भगवान तो आनंदी है। नंद बाबा के यहाँ भगवान आए तो नंद घर भगवान आए, जय कन्हैया लाल की क्यों नहीं बोलते? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की क्यों कहते हैं? इसका मतलब आनंद भगवान ही। तो अगर मन में कथा सुन के प्रसन्नता का भाव आने लगे तो समझ लो कि आनंद परमात्मा जीवन में आ रहे हैं। हाँ, भगवान जीवन में आ रहे हैं। तो तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, कि जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। किसी को बहुत तेज बुखार आ रखा है, बढ़िया बढ़िया खीर बना करके ले जाओ उसके साथ, पता नहीं खीर का कटोरा कितने किलोमीटर दूर फेंकेगा। अरे तुमको खीर की पड़ी, आपको बुखार से ही सारा शरीर पता है, कुछ खाने की इच्छा होती है। ऐसी स्थिति है हमारा, तो भगवान का आश्रय तो लेना पड़ेगा। प्रयास जैसे हम किसी भी सांसारिक कार्य के लिए करते हैं तो वो कम है, और भगवान के भक्त के लिए तो ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। तो तुमने अपना जीवन ऐसे ही गंवा दिया, इसीलिए ये नारकीय दुखों को भोग रहे हो। इन्होंने कहा प्रभु, तो नारकीय, यद्यपि नरक में भगवान का स्मरण नहीं हो रहा था, तथापि धर्मराज महाराज की कृपा दृष्टि से जितने भी ये नारकीय जीव थे, ये भगवान के नामों का संकीर्तन करने लगे कि पुंडरीकाक्ष देवेश नरसिंह त्रिविक्रम त्वामहं शरणं प्राप्त इति यस्तम समुद्धरे। पुंडरीकाक्ष, पुंडरी कहते हैं कमल को, कमल के समान है नेत्र जिन भगवान के, ऐसे सभी देवताओं के हैं जो ईश भगवान नरसिंह त्रिविक्रम, हम आपकी शरण में हैं, इस नरक से हमारा उद्धार करो। सीताराम राधे श्याम बोल करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा, कृष्ण को मन की चोला भज करा।
सीताराम हरि बोल। श्याम बोल करा सीताराम राधे श्याम बोल करा सीताराम राधे श्याम बोल करा श्री नको श्री राधे चुना भज करा झूठ जग
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो जितने भी नरकस्थ जीव थे उन्होंने भगवान के नामों का सुंदर संकीर्तन किया और उस संकीर्तन के प्रभाव से क्या हुआ, शुभ जी महाराज सुना रहे भरद्वाज मुनि को, भरद्वाज जी उन नरकस्थ जीवों ने जब भगवान के नामों का संकीर्तन किया तो उसी समय भगवान नारायण की अहितुकी कृपा से तानारूप्य विमानेषु दिव्येषु हरिपुरुषाः तरजयित्वा यमभटान् नीतास्ते केशवालयम्। उन नरकस्थ जीवों ने दिव्य रूप दिव्य देह धारण किया और भगवान के केशवालयम भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हो गए। सारे जीव भगवान के नामों के संकीर्तन मात्र से नारकीय दुखों को भोग रहे थे। तो भगवान के नामों का बड़ा भारी चमत्कार है। भगवान के नामों की और भगवान के शरणागति अगर जो जीव ले लेता है भगवान उसको यह लौकिक सुख भोग और अंत में मुक्ति भी प्रदान करते हैं। कि दृष्टा प्रशांतम नरकाग्निभोग्रम यंत्रादि सर्वं विपरीतमत्र पुनः सशिक्षात् मधात्मरूतान् यमो विभक्तो कृतवान् मनः स्वयं। यमदूतों ने जब भगवान के नाम का महात्मा देखा तो बड़े विस्मित हुए। ऐसे परमात्मा कि जिनके नाम संकीर्तन मात्र से हमारा नरक खाली हो गया, सबके सब मुक्त हो गए। अब नरसिंह पुराण में 9वें अध्याय में यमाष्टक है। यमराज महाराज ने अपने दूतों के प्रति 8 श्लोकों में भगवान के महिमा का वर्णन किया है। और क्या कहा, एक श्लोक पर चर्चा करते, एक मंत्र। यमराज महाराज ने अपने दूतों को कहा, सावधान होकर के सुनना कि सपुरुष मविभीक्ष्य पास हस्तम। यमराज महाराज ने क्या देखा कि मेरे जो दूत है वो हाथ में पास लेकर के कहीं जाना चाहते हैं। तो पास लेकर के कहाँ जाएंगे, किसी का प्राण हरण करने के लिए जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो स्वपुरुषमविवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर मधुसूदन प्रपन्नान् प्रभुरभमन्नतृणान् वैष्णवान्। तो यमराज महाराज ने देखा कि पास हाथ में लेकर के जा रहे हैं कहीं, तो फिर इनके पास में आकर के बदती यमराज महाराज उनकी कर्णमूली कान पर जाकर के उनको कहा, किसको, अपने दूतों को, कि और तो सब ठीक ठाक है जो भी करोगे, पर एक बात का ध्यान रखना कि परिहर छोड़ देना। किसको छोड़ना, कि मधुसूदन प्रपन्ना। प्रपन्न कहते हैं शरणागत को, जो शरणागत हो गया है जो। तो मधुसूदन भगवान नारायण नरसिंह के भक्तों को परिहर छोड़ देना, उनके चक्कर में नहीं पड़ना कि कहीं पास लेकर के उनको लेने चले जाओ फिर पिटाई खा के आओगे। तो परिहर मधुसूदन प्रपन्ना। और दूसरी बात बोलवी प्रभु अहम अन्न निर्णाम। औरों का प्रभु कहते हैं सर्व समर्थ को, औरों के लिए तो मैं समर्थ हूँ, लेकिन नौ वैष्णवाना जो भगवान विष्णु नरसिंह के भक्त हैं उन पर मेरा बस नहीं, उनके लिए समर्थशाली नहीं हूं मैं।
अन्न नृणाम प्रभु, जो अन्य सामान्य व्यक्ति है उनके ऊपर तो मेरा शासन चलता है, लेकिन नौ वैष्णवानाम, जो भगवान विष्णु नारायण नरसिंह के भक्त हैं उन पर मेरा प्रभुत्व नहीं चलता। तो इसलिए ये जो पास लेकर के जा रहे हो, भगवान नरसिंह नारायण के जो भक्त है उनके आसपास मत जाना। पंबुकुलित कर कुडमलई सुरेंद्रैः सतत नमस्कृत पाद पंकजो सनातनाय जगति जनि हरते नमोग्रजाय। जो भगवान नारायण का जो भक्त होता है वो जगत वंदनीय है, पूजनीय होता है, और उसकी सदगति अथवा मुक्ति होना निश्चित ही होता है। इसलिए भगवान नारायण के जो भक्त है उनके पास कभी नहीं जाना। यमाष्टक विदम पुण्यम पतते यः शृणोति वा। यमराज महाराज का जो ये अष्टक है इसको सुनने वाला पाप से मुक्त होकर के भगवान के लोक का अधिकारी हो जाता है। अब ये कथा सुनने के बाद मार्कंडेय जी ने बोला, मार्कंडेय भरद्वाज ऋषि ने पूछा सूत जी महाराज से कि मार्कंडेय जी को तो हम भूल ही गए। मार्कंडेय जी ने मृत्यु पर जब विजय प्राप्त कर लिया उसके बाद में क्या हुआ, आगे मार्कंडेय जी ने क्या किया? तो मार्कंडेय जी जब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्युंजय स्तोत्र और भगवान के तपस्या साक्षर मंत्र से तपस्या करने पर तो सबसे पहले अपने घर पर आए। सूत जी महाराज बोले, महात्मा भरद्वाजी जब अल्प मृत्यु अल्पायु से अपनी तपस्या और भगवान की कृपा से मार्कंडेय ऋषि ने विजय प्राप्त कर ली, तो सबसे पहले अपने माता पिता की याद आई। तो ये मार्कंडेय ऋषि सीधे अपने पिता प्रकंड और माता सुमित्रा के पास पहुंचे। कृत्वा सौरगाम पितुर्गेहं मार्कंडेयो महामति। जैसे ही 12 वर्ष के अवसर तो पार हो गई, माता भी जानती है पिता भी जानते हैं बड़े कष्ट और पीड़ा में है, हमारा पुत्र आया नहीं आया नहीं आया नहीं। आज जब मार्कंडेय ऋषि पधारे तो माँ ने दौड़ दौड़ करके अपने लाला को अपने छाती से लगा लिया। पिता ने, देखो माता पिता में प्रेम तो दोनों ही करते हैं अपने संपत्ति से। माँ के स्वभाव में होता है, माँ अपने वात्सल्य अपने प्रेम को प्रकट कर देती है, चाहे तो बोल करके, चाहे तो सीने से लगा करके, चाहे तो अपने नेत्रों से अपनी संपत्ति का अभिषेक करके। पिता भी बहुत प्रेम करता होगा अपने संतान से, लेकिन शायद उसको व्यक्त करना नहीं आता, प्रकट करना नहीं आता। मार्कंडेय ऋषि अति प्रसन्न हुए और भगवान को अनेक अनेक धन्यवाद दिए। हे प्रभु, आपने मेरे लाला की रक्षा कर दी। इसके बाद माँ तो इसी प्रसन्नता में है कि मेरा लाला अल्प मृत्यु विजय मृत्यु बस कट गया और दीर्घायु हो गया। लेकिन पिता ने क्या किया? कृत्वा विवाहं धर्मेण भृगुर्वाक्य विशेषतः। अपने बेटे का फिर मार्कंडेय ऋषि का विवाह किया। कालांतर में इनका सौवीर शिरसं पुत्र मुद्पाद्य च विधानतः। इनका बेटा हुआ, उसका नाम है वीर शिरस। इसके बाद में मार्कंडेय जी ज्यादा दिन गृहस्थ में नहीं रहे और अपने गृहस्थ का परित्याग करके भगवान का पुनः दर्शन करने के लिए, उस समय तो भगवान ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करा दी
और इनका अल्पायु का योग खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन मार्कंडेय जी उस सामान्य प्रपंच में कि मैं दीर्घायु हो जाऊं, मृत्यु को जीत लो, इस प्रपंच में भगवान को, भगवान का दर्शन और भगवान का धन्यवाद करना तो भूल ही गई। अब ये आकांक्षा है कि किस प्रकार से मुझे भगवान का दर्शन होए और मैं भगवान को निवेदन करो कि प्रभु आपकी कृपा से मैं संसार में हूँ। तो मार्कंडेय जी मन में विचार कर रहे हैं, नरम नरसिंहम नरनाथमच्युतम प्रणम्य बाहुं कमलायतीक्ष्णं क्षितीश्वरेरर्चितपादपङ्कजं नमामि विष्णुं पुरुषं पुरातनं। मैं बारंबार वंदन प्रणाम करता हूँ नरसिंहम, नरसिंह भगवान के चरणारविंदों में, नरनाथम अच्युतम, अच्युत भगवान कैसे हैं? बोले नरनाथ, नर मनुष्यों के नाथ का मतलब स्वामी। प्रलम्ब बाहु, विशालकाय भुजाएं हैं जिनकी, कमलायतीक्ष्णं, कमल के समान नेत्र है भगवान का। ऐसे पुराण पुरुष आदि भी भगवान नारायण नरसिंह के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुत स्तुति का गान किया तो फिर भगवान प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इससे पहले घटना और भी हुई। बहुत कालों तक तपस्या की मार्कंडेय जी की भगवान आए नहीं, क्यों नहीं आए भाई? कभी कभी क्या होता है, हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान तो हम पर कृपा करते ही नहीं, कृपा कर देते भगवान। भगवान तो कृपा की मूर्ति है। भगवान ने हम पर कृपा की, फिर उसके बाद हम भूल जाते भगवान को, हम भूल जाते हैं। वस्तुतः भगवान कुछ नहीं करते, क्योंकि माता पिता, अगर हम संसारे अपने माता पिता को पूछे न पूछे, उनके पास जाए न जाए, उनको शायद पता नहीं हर्ष या दुख होता होगा कि नहीं होता होगा हमारे इन कर्मों से, वो तो वही जाने। लेकिन माता पिता जिस भी स्थिति में वो अपने संतान का हमेशा कल्याण ही चाहते हैं। उनके मन में हमेशा अच्छा ही रहता है कि वो जहाँ भी हो, जैसा भी हो, पसंद रहे। ऐसी भगवान को बुरा नहीं करते, लेकिन हम जो है कृतज्ञ हो जाते हैं। भगवान ने हम पर कृपा की और हमने पूरा ठाकुर जी को धन्यवाद भी नहीं दिया और अब फिर दोबारा भगवान को याद किया ही। तो मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की बहुत याद की, उन्होंने गृहस्थ को छोड़ दिया, भगवान की बहुत स्तुति का गान भी किया। तो बहुत ज्यादा स्तुतियां करने के बाद जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो उनको मन में बड़ा कष्ट हुआ। क्या बात, कोई कमी रह गई, कोई क्या बात हो गई? तो तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा था मार्कंडेय ऋषि को कि किमर्थं दृश्यते ब्रह्म त्वया यो न दृश्यते माधवः सर्वतीर्थेषु यावन्न स्नानमाचर्य। तुमको पता है भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? आकाशवाणी ने कहा तुमको भगवान का दर्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि तुमने भारत भूमि के सभी तीर्थों में स्नान नहीं किया। तीर्थों में जाओ, नदियों में जाओ, सरोवरों में जाओ और स्नान करो। तो स्नान करने से बाह्य शुद्धि होगी। तीर्थों में जाकर के भगवान का ये स्मरण अधिक होता है
तो अंतःकरण की भी शुद्धि होती है। हमारा अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और ये अगर शुद्ध हो गए तो फिर सब ठीक हो जाता, फिर तो भगवान ही बैठेंगे ना भाई। जैसे आप विचार करो, हम लोग कहीं पर बैठते हैं तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पर बैठने के लिए ठीक है कि नहीं है, तो फिर हाथ से थोड़ा साफ करते हैं तब बैठते हैं वहाँ पर। ऐसे ही भगवान को हमारे हृदय कमल में बैठना है तो भगवान तो देखते ही होंगे ना कि इसके हृदय में साफ सफाई की गंदगी भरी हुई है मुझे। तो गंदा क्या है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष। अगर ये गंदा बैठा होगा तो फिर भगवान क्यों बैठेंगे? इसी को अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं, क्योंकि अंदर को साफ करना पड़ेगा ना। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर होते हैं, ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार के कारण होते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय अगर शुद्ध हो गया तो फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब हट जाता है कभी। तो तीर्थों में स्नान करो। आकाशवाणी ने कहा तो फिर मार्कंडेय ऋषि चले गए हैं तीर्थाटन के लिए। तीर्थों में स्नान किया, सारी पवित्र नदियां, पवित्र सरोवरों में, और फिर उसके बाद में आ गए। फिर भगवान की स्तुति का गान कर रहे, भगवान का नाम का संकीर्तन कर रहे। तो फिर भगवान नहीं आए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा अब क्या करो? तो फिर आकाशवाणी हुई, बोले मार्कंडेय जी अब आपको कोई भगवान के बहुत बड़े महात्मा का वर्णन नहीं करना है, अब आपको केवल केवल और केवल भगवान के नामों का संकीर्तन करना है। संकीर्तन से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो क्या संकीर्तन किया कि जय जय देव देव, जय माधव की सब, जय पद्म पलाशाक्ष, जय गोविंद गोपते, जय जय पद्मनाभ, जय वैकुंठ वामन, जय जय पद्म ऋषिकेश, जय दामोदराच्युत। बस भगवान की जय जयकार हो, देवादिदेव आदि भगवान नारायण की जय हो, नरसिंह भगवान की जय जयकार हो, माधव जी की जय जय हो, केशव जी की जय जय हो, पद्मनाभ की जय जय हो, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण की जय जय हो। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला,
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसे भगवान के नामों का संकीर्तन किया, तब भगवान ने कृपा बरसाई और मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिया। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान के दिव्य स्तुति का गान किया। भगवान अति प्रसन्न हुए और भगवान ने मार्कंडेय ऋषि से कहा, बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुष्टोऽस्मि भवतो वत्स तपसा महता पुनः स्तोत्रेरपि महाबुद्धे नष्टमापोज साम्प्रतम्। तुमने मेरी पहले भी बहुत अद्भुत तपस्या की, नानाविध स्तोत्रों का पाठ किया और इस समय मेरा नाम संकीर्तन किया। मैं अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से। बोलो अगर कुछ चाहिए, कोई वरदान चाहिए, कोई इच्छा है, किसी वस्तु की कामना है तो बोलो। मार्कंडेय जी बोले, हे प्रभु कृतकृत्योऽस्मि देवेश साम्प्रतं तव दर्शनात्। हे देवादिदेव, हे अच्युत, हे माधव, आपने मुझे दर्शन दे दिया। अब मेरे जीवन का कोई और कोई इच्छा शेष नहीं रही। मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो त्वद्भक्ति मचलामे का मम देहि जगत्पते। बस आपके चरणों में मेरी भक्ति निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो और भक्ति अचल, कभी भी चलने वाले, कल आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसे नहीं। आपके चरणों में ही हमेशा स्थिर भक्ति मेरी बनी रहे, ऐसी कृपा करना। भगवान ने कहा कि मृत्युश्री निर्जितः पूर्वे
चिरायुष्यं च लब्धवान् भक्तिस्त्वरचना देवे वैष्णवी मुक्तिदायिनी। मृत्यु पर विजय तुमने प्राप्त कर ली है। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हारी बहुत लंबी आयु होगी, चिरायु तुम होंगे। और एक और बात, अगर मेरा दिव्य दर्शन करना चाहते हो तो क्षीर सागर में आकर के मेरा दर्शन करना। ऐसा कहकर के भगवान पुंडरीकाक्ष इत्युक्त्वा पुंडरीकाक्ष तत्रैवान्तरधीयत मार्कंडेय ऋषि के सम्मुख से अंतरहित हो गए। अब मार्कंडेय ऋषि जी का भगवान के भक्त के अलावा दूसरा कोई काम तो है नहीं। तो मार्कंडेय ऋषि फिर चल पड़े माना समुद्र की ओर, क्षीर सागर। और भगवत कृपा से ही, क्योंकि शरीर तो वैकुंठ कोई जा ही नहीं सकता, इस धरा का नाम तो मृत्यु लोक में पहले मरना पड़ेगा। लेकिन भगवान की अचल भक्ति और तपस्या के प्रभाव से मार्कंडेय ऋषि क्षीर सागर पहुंचे। और क्षीर सागर में जाकर के भगवान का शेष साई अनंत वासुकी आदि नागों की सैया पर शयन करने वाले भगवान नारायण, उनका शयन करते हुए दर्शन किया मार्कंडेय ऋषि ने। वहां जाकर के भगवान की स्तुति गाई। प्रसीदो भगवान विष्णु प्रसीदो पुरुषोत्तम प्रसीदो देवदेवेश प्रसीदो गरुड़ध्वज। हे प्रभु, हे विष्णु, हे पुरुषोत्तम, हे देवादिदेव, हे गरुड़ध्वज, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा दृष्टि डाले और आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। ऐसे दिव्य स्तुति का गान किया। और उसके बाद कोई भी कार्य तो शेष है नहीं मार्कंडेय ऋषि का। अब आप लोगों को बताओ, ये तो थे नरसिंह पुराण की कथा, लेकिन मार्कंडेय ऋषि पर भगवान की कृपा का प्रभाव ये है कि जो क्षीर सागर में दर्शन की बात है नरसिंह पुराण में, उसी बात को भागवत में माया का दर्शन, मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने माया के दर्शन के रूप में इस लीला का दर्शन कराया है। और मार्कंडेय ऋषि ने मां भगवती के पावन चरित्रों का बड़ी विशद रूप से वर्णन किया। और उसका पूरा एक पुराण है जिसका नाम मार्कंडेय ऋषि के ही नाम पर है, नाम है मार्कंडेय पुराण। और जो हम लोग पंडित जी लोग माँ भगवती की उपासना करने के लिए नवरात्र में, इस समय में तो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं ना, बोलो राजराजेश्वरी मैया की। तो नवरात्र में जो पाठ किया जाता है माँ भगवती का, वो पाठ मार्कंडेय पुराण से ही लिया गया है। हम उस जिसमें वो पाठ है उसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। मार्कंडेय पुराण के मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रचित, लिखी हुई, बोली गई वो 700 मंत्र हैं, उसी का पाठ किया जाता है। अलग अलग विधान होते हैं, पुटित होता है, संपुटित होता है, अनुलोम विलोम होता है, इस विधि से पाठ किया जाता है। तो ऐसे अद्भुत ऋषि ये है मार्कंडेय। यो विष्णु भक्त्या, सूर्य महाराज ने भरद्वाज आदि ऋषियों से कहा कि यो विष्णु भक्त्या चरितम पुराणम भृगुस्तुपौत्रस्य पठन्ति नित्यं ते मुक्त पापा नरसिंहलोके वसन्ति भक्तेरपूज्यमानम्। मार्कंडेय ऋषि की कथा को, इस पावन कथा को जो सुनता है वो भगवान नरसिंह की अति कृपा को प्राप्त कर जाता है और इस लोक में बहुत सारे सुखों का उपभोग करता है। इसके बाद में एक बार क्या हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि में कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव भगवान अपने शिष्य मंडली के साथ पधारे। इनके साथ में इनके परम प्यारा के बेटा सुखदेव भगवान भी है। सुखदेव जी महाराज जो भागवत के वक्ता है। अब वहां पर बैठे तो आपस में फिर स्नान इत्यादि होने के बाद में सत्संग हुआ।
सत्संग हुआ तो सुखदेव भगवान ने अपने पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न किया कि आप हमको गुरुदेव विचित्रेयं कथा तात वैदिकी में त्वयेरिता अन्या पुण्याश्च मे ब्रूहि कथा पातो प्रणासे। आपने मुझे बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सत्संग श्रवण कराए हैं। ऋग्वेद में एक सूक्त में यम और यमी जो भगवान सूर्य के बेटा बेटी हैं, इनका संवाद भी सुनाया। उस संवाद की विचित्रता पता क्या है? अब देखो देवताओं की कथा को सुनने के लिए देवत्व का ही भाव होना चाहिए। देवताओं की कथा अगर सामान्य मनुष्य बन के सुनेंगे तो फिर संदेह होता है। यमराज और यमी, यमी है यमुना जी, ये दोनों भाई बहन हैं और सूर्य भगवान की संतानें हैं। तो जब ये बाल्यावस्था में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, युवावस्था को प्राप्त कर रहे थे, ऋग्वेद के सूक्त की कथा है और नरसिंह पुराण में भी है संक्षिप्त रूप। तो क्या किया इन्होंने, एक दिन खेल रहे थे दोनों भाई बहन, आपस में बहुत प्रेम, भाई बहन के प्रेम करते हैं। सामने देखा एक व्यक्ति सजा धजा है, उसके सिर पर पगड़ी और सेहरा बांध रखा है, सब लोग नाच रहे हैं गाजे बाजे के साथ। यमुना ने देखा, यमुना ने अपने भाई यम से कहा ये क्या हुआ है? यमराज ने कहा कि ये बारात है और ये वर है और ये अपनी जीवन संगिनी, अपने अर्धांगिनी, अपनी विवाह के लिए अपने परिजनों के साथ में उसको लेने के लिए जाना है। वहां पहले संस्कारों का विवाह होगा। यदि ने पूछा कि विवाह हमारा भी होगा? यमराज महाराज ने भी कह दिया हाँ हमारा भी तो होगा, हम तो करेंगे विवाह। तो फिर यमुना ने बाल स्वभाव बस अपने भाई यमराज को कहा कि चलो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हैं, हम दोनों विवाह करते हैं। तो तब धर्मराज महाराज ने यमी को उपदेश किया विवाह ऐसा नहीं होता। विवाह के लिए जैसे हमारे वैदिक विधान और धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसा विधान किया गया है उसी के अनुरूप विवाह होते हैं। भाई बहन का विवाह नहीं होता है, भाई बहन का विवाह नहीं होता। लेकिन अपने से गड़बड़ वाले में विवाह करने पर भी विकृति आती है, विकृति आती है। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। तो आपने ये प्रसंग तो मुझे सुनाया, लेकिन इस समय में कोई ज्ञानप्रद कोई कथा आप मुझे श्रवण करा सकते तो सुनाएंगे। व्यास जी बोले कि बेटा मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ और बहुत संक्षेप में क्योंकि समय हो गया कि कल ही सुना, छोटी सी। एक कश्यपो नीतिमान नाम ब्राह्मणो वेदपारगः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो व्याख्याने परिनिष्ठितः। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण है, वेदों के पारगामी विद्वान हैं और सब शास्त्रों को जानने वाले हैं। धर्म मार्ग में इनकी मति लगी हुई है और अग्निहोत्र आदि भी करते हैं। इनकी पत्नी का नाम है सावित्री। ये सावित्री महाराज जैसे संत बड़ी धर्म परायण है, तो ये सावित्री पति प्रदा स्त्री है, बिना अपने पति के आज्ञा के कुछ कार्य करती नहीं और पति भक्ति परायणा है, अपने पति की आज्ञा से ही सारे कार्यों को संपादित करती है। अपने पति की जो तपस्या चल रही है उसमें अपना योगदान देती है और पति की सेवा में ही लगी रहती है।
कि पत्नी तस्य पत्नी महाभागा सावित्री नाम नामतः पतिव्रता महाभागा पत्नी प्रिय हितेरता। अपने पति की सेवा में लगी रहती है। बहुत काल तक इनका जीवन ऐसे ही चला। अब इनके अनुष्ठान चलते थे, इनका जीवन ऐसी धर्मपरक कार्यों को करते हुए बीत रहा है। इस कथा को यहीं पर याद रखो। एक दूसरा नगर है, कहाँ? कौशल नाम का नगर। ये अथ कौशलिको विप्रो यज्ञ शर्मा महामती तस्य भार्या भवत साध्वी मोहिनी नाम नामतः। एक यज्ञ शर्मा नाम का एक महामती, बड़ी मती वाला ब्राह्मण है और इनकी पत्नी का नाम है रोहिणी। बड़े धर्मात्मा है दोनों के दोनों। कालांतर में सौयाजावरवृत्तिस्तु पुत्री जाते विचक्षण जातकर मतदा चक्री स्नाता पुत्र से नाम। कालांतर में इनका बेटा हुआ, नाम रखा देव शर्मा। अब इस देव शर्मा ने महाराज क्या किया, इसके संस्कार आदि किए पिता ने। और जब थोड़ा बड़ा यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार हो गया तो उपनयन संस्कार में ये पढ़ने के लिए गया। उसी के भिक्षाटन करके नंदी ग्राम में रह करके तपस्या कर रहा है भगवान की। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, इसने अपना उत्तरीय वस्त्र सुखाने के लिए धूप में डाला हुआ था। एक कौवा और एक बगुला, ये दोनों के दोनों आए और इन्होंने इसका उत्तरीय वस्त्र अपने चोंचों पर उठाया, आकाश में उड़ गए। इसने नीचे से उस पर दृष्टि डाली और क्रोध भरी दृष्टि डाली तो वो दोनों पक्षी भस्मीभूत होकर के जमीन पर गिर पड़े। इसको बड़ा अहंकार हो गया, मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हो गया हूँ, मेरे जैसा तो कोई तपस्वी है ही नहीं। ऐसा अहंकार आ गया। ध्यान से सुनना, तो इसको तो अहंकार हो गया था ना कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हो गया हूँ। तो इसने सोचा कि जैसे मैंने क्रोध भरी दृष्टि को उस कौवे को और बगुले को देखा था वो भस्म हो गए, तो वैसे ये भी भस्म हो जाएंगे। तो उसने क्रोध भरी दृष्टि से सावित्री की ओर देखा। सावित्री ने कहा, अरे क्रोधी ब्राह्मण, मैं कोई कौवा या बगुला नहीं हूँ जो तेरी क्रोध भरी दृष्टि से भस्म हो जाऊंगा। अब जैसे ही ब्राह्मण ने सुना, मैंने तो पहले कभी देखा नहीं इसको, मैंने बताया भी नहीं, इसको कैसे पता चला कि मेरी दृष्टि से कौवा और बगुला भस्म हो गए, कौवा और बगुला भस्म हो गए। कि नका को न बलागा हम तत्क्रोधेन तुयो सुतो नदी तीरे जगोपापन भिक्षामत्तो यदीच्छसि। अब वो जब विश्वजी था तो सावित्री ने कहा कि भिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए। किसने भी अपना भिक्षा पात्र बढ़ाया तो भिक्षा लेनी चला गया, लेकिन इसको रात्रि भर नींद नहीं आई। उस स्त्री ने कैसे जान लिया, इसका पता करने के लिए दूसरे दिन पहुंच गया और आकर के कि प्रकृष्टार्ध विज्ञानम कथमासु तथा भवत् इत्युक्ता तेन सा साध्वी सावित्री तु पतिव्रता। इसने कहा, मुझे ऐसे लगता है आप कोई सामान्य महिला नहीं, भगवत कृपा संपन्न है। तब सावित्री ने कहा, अरे देव शर्मा ब्राह्मण, मैं कोई तपस्विनी नहीं हूँ, मैंने कोई तपस्या नहीं की है, मैंने सिर्फ अपने धर्म का पालन किया है। मैंने सिर्फ अपने धर्म का पालन किया है। हम बड़ी बड़ी बातें करते, चाहे अपने परिवार में हो, समाज में हो, कहीं पर भी। एक बेटे को ऐसे करना चाहिए, बेटे को तो ऐसे होना चाहिए, बेटे को ऐसे करना चाहिए, एक बहू को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। पता चल रहा है कि हम जो भी हैं, अगर हम एक बेटा हैं, अगर हम एक भाई हैं, अगर हम एक पति हैं,
अगर हम एक पत्नी है, अगर हम एक बहन है, एक माँ है, पता चल रहा है भाषण तो खूब कर रहे हैं लेकिन अपना काम तो अपने से कर ही नहीं। अब दूसरे को भाषण सुनाने बताओ। अरे ज्यादा अच्छा ये है हम अपने धर्म का पालन ठीक से करें तो धर्म ही हमें सिद्धियां प्रदान कराता है। स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करने से कल्याण होगा, दूसरे को शिक्षा देने से नहीं होगा। कि सावित्री ने इसी बात को कहा, मैंने कोई सिद्धि नहीं की, कोई तपस्या नहीं की, मैं एक पत्नी हूँ, मेरा परम धर्म है अपने पति की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मेरे अपने पति ही मेरे गुरु हैं और मेरे भगवान हैं। ऐसा भाव रख करके मैं उनकी पूजा करती हूँ, उसी से ही ये सब मुझे परोक्ष का ज्ञान हो जाता है। मैं आगे जानने वाली बातों को भी, होने वाली बातों को भी जान लेती हूँ, जो पहले हुआ है उसको भी जान लेती है, जो परोक्ष में मैंने देखा नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। बड़े तपस्वी बनते फिरते हो और घर में दुखियारी माता को, विधवा माता को छोड़ करके आ गए। इस तपस्या से कुछ फल मिलेगा तुमको? उस पुत्र के लिए धिक्कार है जो अपने माता पिता को दीनहीन स्थिति में छोड़ करके और भगवान का भजन करने वाला बने। उस भजन या तपस्या कथा से कोई लाभ होने वाला नहीं। कि सजीवति वृथा ब्रह्मन् यस्य माता सुदुःखिता यो रक्षेत् सततं भक्त्या मातरं मातृवत्सलः। आठ हाथ वाली देवी की पूजा करो और दो हाथ वाली माता को दुखी कर दो तो कभी भी कुछ सिद्धि होने वाली नहीं। इस समय तपस्या करने चले आए यहाँ और माता तुम्हारी विधवा कैसे दीनहीन स्थिति में अपने जीवन को बिता रही है। तुम्हारा धर्म था कि तुम अपने माता की सेवा करते। ऐसा दिव्य उपदेश दिया महाराज। ये जो देव शर्मा ब्राह्मण है सारी तपस्या छोड़ करके सावित्री तो ये पतिव्रता स्त्री है, इसके उपदेश से आए, उपदेश से ऐसा प्रभाव पड़ा, घर आकर के फिर अपनी माता की सेवा में लग गया। जब तक माता रही माता को ही देवता समझ करके पूजता रहा और उसके बाद फिर भगवान के भजन में गया और भगवान नरसिंह के लोक को प्राप्त कर लिया। इस पतिव्रता स्त्री ने भी कालांतर में पति की सेवा करते करते पति लोक को ही प्राप्त हो गई। आज की कथा को यहीं पर विश्राम, शेष चर्चा करेंगे कल। और नरसिंह भगवान, नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह का जो पावन चरित्र है वो चौथे दिन परसों हम लोग विधि पूर्वक श्रवण करेंगे। और भगवान नरसिंह हमेशा तो टोटल बंधुओं के यहाँ तो हमेशा ही हैं, पर नरसिंह पुराण के माध्यम से परसों भगवान का प्रादुर्भाव प्राकट्य की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो उस दिन सभी लोग अधिक मात्रा में आइए। और कल बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो नरसिंह पुराण और भागवत जी से मिलती जुलती हैं। तो बहुत आनंद हो रहा है। डोटियाल बंधु और समस्त घुमाने वाला की माताएं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है यजमान परिवार की ओर से आप लोगों के सहयोग के लिए। और व्यासपीठ भगवान नरसिंह की कृपा सब पर बनी रहे। अभी तो दूसरा ही दिन है, अभी तो 7 दिन का आनंद है, तो बड़ा आनंद हो रहा है। थोड़ा समय का सब लोग ध्यान रखिए, प्रातःकालीन सत्र में भी और दोपहर के समय में भी। कथा के लिए मैंने कहा था कि समय निश्चित करना, आप लोगों ने किया नहीं, तो हमने अपनी मर्जी कर दी फिर, क्योंकि दोपहर को 3 बजे तो बहुत गर्म हो रहा है। इस समय तो अभी रात हुई नहीं, अभी तो जबकि आज 7:15 में हो गए तब भी रात नहीं हुई, अभी घर जाने तक भी रात नहीं हो गया। आप निश्चिंत रहो। हाँ, पर जिनकी गायें हैं तो मुझे लग रहा है गाय को धोने का समय 4 बजे है, मैंने वो भी पता कर लिया। तो ठीक है, यही वाला समय ठीक है।
नरसिंह भगवान, रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौ गंगा गीता मैया की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री नरसिंह पुराण की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मनसो जात सचो सूर्यो अजायत श्रोत्रादय सप्राण समुखा तारो में नरसिंह तेरी आरती मन में तेरी मूर्ति उतारो में नरसिंह तेरी आरती मन में बसा कर तेरी गवाह हो मैं कर्पूर गौरव करुणा बतारो संसार सारो भुजगेन्द्रहारो सदा वसंतो हृदयारविंदे भवं भवानी चर्चा